तो गाइज ये वीडियो थोड़ी सी सीरियस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ग्रीन स्क्रीन पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट इस वीडियो के अंदर गाइज मैं थोड़ा सा ना इस टॉपिक के बारे में कुछ अपने पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करूँगा और मुझे क्यों लगता है कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है एक लेवल तक लोगों को। जैसा कि गाइज आपको पता ही है कि आईफोन 13 की स्पेशली जो 13 प्रो वगैरह की सीरीज़ है उसके अंदर बहुत सारे लोगों को iOS 16.6 के बाद जब उन्होंने अपडेट किया तो कुछ लोग की स्क्रीन ग्रीन हो गई, कुछ लोग की वाइट हो गई, कुछ लोग के ऊपर पिंक कलर के मार्क्स आने लग गए। इन शॉर्ट लोगों की स्क्रीन्स जो डिस्प्लेज है वो काम करने बंद हो गए। अगर उनका फ़ोन वारंटी में नहीं था तो सर्विस सेंटर ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रिप्लेस करा है और उनसे 30-40 हज़ार रुपये जो भी स्क्रीन की डिस्प्ले की कॉस्ट है वो ली है। तो गाइस इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लोगों को एक टेंशन हो रही है नया फ़ोन लेने में, और जिनके पास स्पेशली पुराने फ़ोन्स हैं जो वारंटी से आउट हो चुके हैं उन सबको लोग अपडेट करने से डर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ पर डिस्कस किया था कि आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है ग्रीन स्क्रीन वाले इशू को मार्केट में आए हुए। जहां तक मुझे पता है जो नबील नवाब है उन्होंने सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था और हम सबको इस चीज़ के बारे में काफ़ी हद तक उन्होंने बताया था। उनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह है तो उनसे उनको ये चीज़ पता चली थी कि ये इशू आ रहा है। गाइस अब इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे कि ये इशू कितने ज़्यादा लोगों को एक्चुअली में इफेक्ट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी चीज़ है कि ये क्यों हो रहा है, और तीसरी चीज़ है गाइस कि एज अ कस्टमर आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए। गाइस सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये इशू कितना वाइड स्प्रेड। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो तो बड़े छोटे जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपको सबके पास इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ खुद ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मैं एक वाइड स्प्रेड इशू है या नहीं उसकी बात करूं तो काफ़ी परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप रेडिट वगैरह पे भी जाके देखो तो ये इशू काफ़ी वाइड स्प्रेड है, काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं। अब अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे पास जितने भी आईफोन्स है घर में 13 सीरीज भी है, किसी भी फ़ोन में ये इशू नहीं आया है अभी तक। और गाइज अगर आप ओवरऑल भी लोगों को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हर 100 में से 15 फोन्स में ये इशू आ रहा है, क्योंकि गाइज आईफोन इतने ज़्यादा लाखों करोड़ों के नंबर्स में बिकते हैं तो अगर 1% लोगों को भी ये इशू आता है तो वो नंबर एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए उस हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा कि एक वाइड स्प्रेड इशू है, बट इसका मतलब ये नहीं है जैसा मैंने कहा कि हर 100 में से या 10 में से 5-6 फ़ोनों में ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप जाके ढूंढोगे इंटरनेट पे तो आपको इशू ज़रूर कुछ लोगों के देखने को मिलेगा। अब गाइज ये बात आती है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पॉइंट ही आज ये इसलिए है क्योंकि अभी तक एप्पल ने इस चीज़ के बारे में नहीं एक्नॉलेज करा है और मुझे नहीं लग रहा वो करेंगे, बिकॉज इतने टाइम तक एप्पल यूजुअली नहीं शांत बैठता है। एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है तो आई एम प्रीटी श्योर उनको अच्छे से पता है इंटरनली कितने फोन्स में ये इशूज़ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हार्डवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, क्या है। अब गाइज अगर आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे तो सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है। कोई कह रहा है कुछ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हो जाता है, कोई कुछ और रीजंस दे रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट, हार्डवेयर का इशू, जो भी है इसका एग्जैक्ट रीजन सिर्फ इस टाइम पे एप्पल ही जानता है ये क्यों हो रहा है। इसके अंदर अब अगर आप देखोगे तो कुछ कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज भी आप लगा सकते हो। एप्पल ने जैसे पास्ट में अपने फोन्स को स्लो करा है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू, तो बहुत लोगों को भी ये भी लग रहा है कि इसलिए करा जा रहा है ताकि एक प्लान्ड ऑब्सोलेंस हो सके, लोग नए फ़ोन जल्दी खरीदे। लोग आईफोन लेते 4-4 5-5 साल नया फ़ोन लेते नहीं है। अब देखो ये सब चीज़ें ठीक है आप सोच सकते हो और मैं नहीं कह रहा हूँ ये सच या झूठ है, बट हम एक कंपनी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते विदाउट प्रूफ। जो भी है ओलेड डिस्प्ले में ये जो ग्रीन स्क्रीन का इशू है ये बहुत सारी ब्रांड्स में हमें देखने को मिला है, एंड्रॉइड में भी देखने को मिला है। तो ये कहना कि एप्पल जानबूझ के कर रहा है, एप्पल जानबूझ के नहीं कर रहा है, वी डोंट नो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों के ऊपर विदाउट एनी प्रूफ एलिगेशन लगाना कभी भी एक सही बात नहीं होती है, बिकॉज इस पर आप और भी ये सोच सकते हो कि वो अपना एप्पल केयर सेल करना चाहते हैं। अब अगर मैं एप्पल केयर की भी बात करूं तो आपको पता ही है कि पिछले 2 सालों से जब भी आप एक नया आईफोन 14 प्रो 15 प्रो लेने गए हो लॉन्च डेट पे, ज़बरदस्ती एप्पल केयर बेचा जाता है। मेरे साथ भी इस साल ये चीज़ हुई है, ज़बरदस्ती आपको एप्पल केयर सेल करा जाता है। आप प्री ऑर्डर भी कर लेते हो फ़ोन, तो लास्ट डेट पे जिस भी थर्ड पार्टी ऑथराइज सेलर से आप ले रहे हो डिवाइस, वो आपको बोलेंगे सर अगर आप एप्पल केयर नहीं लोगे, आप एक्सेसरीज नहीं लोगे तो हम आपको फ़ोन नहीं बेचेंगे। अब इसके अंदर एप्पल को कितनी नॉलेज है इन सब चीज़ों की हमें नहीं पता, क्योंकि फ़ोन्स को स्टार्टिंग में पीछे से कंट्रोल तो देखो उसका सप्लाई करा जाता ही है, स्पेशली जो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स है। बट मैं यही चीज़ के साथ इस वाली चीज़ पे बात करना बंद करना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाना लॉजिकल नहीं है जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है। अब एप्पल को इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद जेन्युइनली मैं भी मानता हूँ ये चीज़ कि इस चीज़ को एक्नॉलेज तो करना चाहिए था कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का, एप्पल क्या करेगा, एप्पल क्या नहीं करेगा। इवन अगर वो नहीं इनको
आउट ऑफ वारंटी फ्री में ठीक करना चाहते, तो एटलीस्ट उनको ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा इशू है, हम इसको आउट ऑफ वारंटी के फ़ोन्स को हम इस फ़ी के ऊपर चार्ज करके देंगे, बिकॉज इसके अंदर हमारी मिस्टेक नहीं है। हो सकता है ये डिस्प्लेस के कुछ नेचर में इशू है, कुछ वो लॉट में इशू है जो कुछ फ़ोन्स में लगा है, वॉट एवर इट इज़, एप्पल को सामने आके ज़रूर इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, बट उन्होंने अभी तक नहीं किया है। अब जो तीसरी चीज़ पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि आपको एज अ कस्टमर क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर देने चाहिए एप्पल के। काफ़ी मैंने कमेंट्स पढ़े, काफ़ी रिसर्च जब मैं इस टॉपिक के ऊपर कर रहा था इतने दिनों से, तो मैंने काफ़ी इस चीज़ पे देखा कि लोगों के काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, स्पेशली जिनके साथ ये चीज़ हो रही है, या स्पेशली जो ऑब्वियसली एंटी एप्पल थे काफ़ी टाइम से। देखो मैं आपको ये बोलूँगा कि वो एक आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है, आपका बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो देखो मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एंड्रॉयड में आप देख लो कितनी सारी कंपनीज है। जेन्युइनली एक कंपनी के पीछे अपना दिमाग ख़राब करना इज़ नॉट लॉजिकल फॉर एनीवन। लाइफ में और भी बहुत चीज़ें जिन पे हमको फोकस करना होता है। बट अगर आप एप्पल को एज अ जेन्युइन एक एंथुसियास्ट हो, एक फ़ैन हो, आपको कंपनी अच्छी लगती है, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, आपको आईफोन्स अच्छे लगते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ टाइम ट्राई करो कि फ़ोन को ना अपडेट करो। आपको और भी बहुत लोगों ने, बहुत यूट्यूबर्स ने ये चीज़ एडवाइस करी होगी, बिकॉज जेन्युइनली अभी उसको छोड़ के हमारे पास कोई बहुत एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। आज मैं आपको कह दूं, मैंने पिछले वीडियो में ज़रूर कहा था कि ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली अगर आपका फ़ोन वारंटी में है। लेकिन अगर कल को आपके फ़ोन में कुछ इशू आ जाता है तो आप क्या करोगे। आपके लिए तो एक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात हो जाएगी। बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एप्पल ने इस चीज़ को इतना टाइम हो चुका है, अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है। बहुत चांसेस है वो आगे भी नहीं करेंगे। गाइस, हो सकता है कर ले, बट मुझे इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। अगर वो करेंगे तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा एक और, बट मुझे नहीं लगता अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहते हैं। शायद उनके लिए ये चीज़ इतने लार्ज स्केल पे नहीं हो रही है, या शायद वो एक नेगेटिव पीआर इस टाइम पे नहीं अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बट जो भी है गाइस, आपको एज अ कस्टमर, अगर आप एक नया फ़ोन ले रहे हो तो वो आप वारंटी में ले रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि आप एक एप्पल केयर ले लो, अगर आपके लिए वो मॉनेटरीली सेंस में करता है। बट अगर आप एप्पल केयर नहीं भी लेना चाहते हो तो नए फ़ोन पे इतनी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात उन लोगों की जो आईफोन 13 या कोई और आईफोन पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो अपडेट अपने रिस्क पे लेके करो। मैं एडवाइस करूंगा कि अपडेट करने से पहले अपने एरिया के आसपास के सर्विस सेंटर से बात कर लो। सब सिटीज़ में अलग अलग सर्विस सेंटर्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उनसे एक बार बात कर लो। 3-4 जगहों पे कॉल कर लो, डिपेंडिंग ऑन आपको टियर 1, टियर 2, टियर 3 कौन सी सिटी में रहते हो, और उनसे एक बार डिस्कस कर लो कि अगर मेरे फ़ोन में कोई इशू आया तो मैं क्या करूं। या एक और चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप सर्विस सेंटर पे जाके अपना फ़ोन अपडेट कराओ। ये एक सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। इसमें क्या होगा कि अगर एक बार सर्विस सेंटर के पास आपका फ़ोन चला गया और आपके फ़ोन में कोई भी इशू आता है उनके पास, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ठीक करके देते हैं। मैंने एक बार अपने आईफोन 7 की बैटरी चेंज कराई थी और मेरा होम बटन चलना बंद हो गया था। उसके बाद उन्होंने 1 महीना लगाया, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन ठीक करके दिया। वही चीज़ अगर मेरे पास से होती तो मेरे को उस चीज़ के लिए खुद पैसे देने पड़ते। तो ये एक ज़रूर चीज़ है जो आप कर सकते हो कि या तो आप एक बार सर्विस सेंटर्स से बात कर लो कि अगर आपके फ़ोन में कोई इशू आता है तो वो लोग आपको क्या क्या करके दे सकते हैं, उसको रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है तो आप उनके पास जाओ, सर्विस सेंटर वालों को बोलो कि आप अपने कंप्यूटर से मेरे फ़ोन को अपडेट करके दो। एज अ सर्विस सेंटर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते हैं। वो आपके फ़ोन को अपडेट करके देंगे। फ़ोन में कुछ इशू आता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं ये तो नहीं एडवाइस करूंगा या ये नहीं बोलूंगा कि फ़ोन लेने बंद कर दो, बॉयकॉट कर दो, वो आपकी मर्जी है एज अ कंज्यूमर। अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो आप जेन्युइनली फ़ोन्स लेने बंद कर सकते हो। उसके अंदर तो देखो मेरे कहने से, किसी और के कहने से कुछ नहीं होता है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, ये इशू वाइड स्प्रेड है। बट ये वाइड स्प्रेड इसलिए है बिकॉज जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि लाखों करोड़ों में आईफोन्स बिकते हैं, तो अगर 0.5 या 1% में भी ये इशूज़ आता है तो वो बहुत लार्ज स्केल हो जाता है। दैट डजंट मीन कि आपके साथ भी होगा। तो ज़्यादा वरी मत करो, जो आपको सही लगता है अपने हिसाब से। बाकी अपने एक मेंटल सिचुएशन के हिसाब से कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, बार बार ये सोचते हो कि कल मेरे फ़ोन में कोई इशू ना आ जाए, उस हिसाब से अपना डिसीजन लो। बाकी आपके कुछ और भी क्वेश्चंस है, अगर आप चाहते हो इस टॉपिक में मैं और आपसे कुछ डिस्कस करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें वहाँ पर हमेशा सबको आंसर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।